उस पर अभी सरकार कुछ नहीं बोल रही है, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। देखिए, इतने बड़े स्टेट में घटनाएं घटित हो रहा है, सरकार का एक्शन भी दिखाई पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष, आप सत्ता में 5 साल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहे, आपके समय में घटनाएं घटित नहीं हो रहा था क्या? अरे एनडीए गठबंधन में तो सरकार एक्शन में है, 24 घंटा से 72 घंटा में एक्शन ले रही है और रिजल्ट भी दे रही है। और कोई गिरोह की राजनीति या उस तरह के प्लान्ड वे में घटनाएं घटित नहीं हो रही है। ये सारी घटनाएं अकस्मात पारिवारिक आपसी संघर्ष और अपराधियों के गिरोह की राजनीति में तुरंत एक्शन हो रही है और तुरंत कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये घटनाएं दुखद है, इस पर सरकार गंभीरता से ले रही है और प्रशासन त्वरित गति से कार्रवाई भी कर रही है। एसआईआर का मुद्दा पार्लियामेंट में लगातार चल रहा है और विपक्ष है लगातार हमलावर है आप लोग के ऊपर। देखिए, एसआईआर बहाना है, संविधान का अपमान करना इनका निशाना है। ये संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। जब माननीय न्यायालय एक बार नहीं 2 बार कह चुके कि हम नहीं रोक सकते, आपको कोई खामी कमी है, कोई आपत्ति है, वो उपलब्ध कराइए, हम उसको देखेंगे। फिर भी जनता को भ्रमित करने के लिए अपने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का ये राजद कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। हार इनका तय है। 2010 के तरह ये 22-23 सीट के नीचे सिमटेंगे। तेजस्वी यादव जी घबराहट में हैं, इसलिए ये भ्रम की स्थिति बना के बहाना ढूंढ रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने सर कहा है कि बीजेपी के लिए चुनाव काम कर रहा है, वोट काट रही है और उनके पास कुछ ऐसे सबूत है जो दिखाएंगे तो बम, एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी जी, ये अप्पू और पप्पू दोनों मिलके संविधान को कितने बार अपमानित करेंगे? चुनाव आयोग किसी पार्टी का एजेंसी नहीं है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ाना, संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम का वातावरण बनाना, ये संविधान का अपमान है और संविधान के अपमान करने वाले लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मानसिकता के लोग तब तक संविधान का अपमान करते रहेंगे जब तक इन पर एक्शन नहीं होगा। आखिर क्यों संविधान, एक तरफ संविधान की किताब दिखाता है और दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करता है? ये दोहरे चरित्र के लोग, भारत के संविधान में इनका विश्वास नहीं। चेतन आनंद के साथ एम्स में मारपीट किया सिक्योरिटी गार्ड और डॉक्टरों को किया। अब जो डॉक्टर है वो हड़ताल पर चले गए हैं, निश्चितकाल हड़ताल पर। मैं जानकारी प्राप्त करता हूं, आप लोगों से जानकारी मिली है, हम देख लेते हैं। अच्छा, ये जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने इंडिया के ऊपर 25% और से ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, उसको लेकर अब विपक्ष है लगातार हमलावर है। जब यहाँ पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में परमाणु बम विस्फोट हुआ था तो सारा प्रतिबंध लग गया था, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की आर्थिक व्यवस्था और उन्नति को बढ़ाते रहा। भारत 21वीं सदी का भारत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी। हर भारतीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।